निकाले थे हम लोग है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे तुम लोगों को एट एक्सिस कितना था 2 कितना था तुम लोगों को, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों को था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना था तुम लोगों को, अरे माइनस k p अपॉन कितना था तुम लोगों को x। आप ध्यान दो, अगर मान लो कि अगर डिस्टेंस अगर सेम रखे, अगर क्या रखे हम लोग डिस्टेंस को सेम रखे तो बोल सकते हैं कि एट सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम लोगों का एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा तुम लोगों को एक्सिस पे, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे तुम लोगों को इक्विटोरियल पोजीशन, कहाँ होगा तुम लोगों को इक्विटोरियल पोजीशन पे। समझे बात? यही तो हुआ ना, अगर एक सवाल को मान लो सेम रख के एक्सिस में जो फील्ड होगा तो कितना गुना होगा और माइनस का मतलब क्या डायरेक्शन आता है, समझे बात? पहले तो सभी हो छाप ले इसको, छापो इसको। हो गया? हाँ बोलना, चल ठीक है। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ जो कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, इसका तुम लोग रिजल्ट वगैरह याद कर लेना, रिजल्ट याद रहेगा। तुम है ना किसी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से क्या निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to electric field due to a dipole, electric field due to a dipole at any point in a space है ना, मतलब इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट तुम लोगों को दिया हुआ है कितना x, ये बुक वगैरह में कहीं कहीं इसको r भी दिया रहता है। Electric field due to a dipole at any point हाँ ठीक है, एक पता है क्या, तो संस्था में कभी भी लोकल लोग मत, लोकल लोग का मतलब क्या है, बीमारियां तब खुलेगा
किसी बर्थडे में तब छुट्टी लेगा, कहीं जाना हुआ तब छुट्टी लेगा, घर में कोई काम आ गया, सर अब जा रहे कितने जा रहे हैं क्लास में, समझ रहे बात, मना भी नहीं कर सकते, बड़ा टफ काम हो जाता है। ये देखो है ना डाइपोल वाले केस में हम लोग क्या है देखो दो जगह फील्ड निकाले थे, एक निकाले थे डाइपोल वाले केस में, एक निकाले इस एक्सिस पे कल है ना कितना 2k/x, एक निकाले थे इसके इस वाले पे। अब निकालते मान लो किसी रैंडम पॉइंट पे से यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो तो हमें कितना फील्ड वगैरह हो, समझे बात। इसको देखो डिनोट करते हैं पोलर सेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो कितने डिस्टेंस पे निकालना है और कितने एंगल पे निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं पोलर, समझे बात। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ये करो कि डाइपोल बनाओ, तो डाइपोल बनाओ यहाँ पे -q चार्ज और यहाँ पे है तुम लोगों को +q चार्ज, सही है। तो बीच में इसका सेंटर हो गया हो, यहाँ से डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये मान लो कि यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ से डिस्टेंस x है और ये एंगल जो बना रहा है, एंगल कितना बनेगा तुम लोगों को, समझे बात। तो दिक्कत है क्या, इस पॉइंट पे इस डाइपोल में से क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। एक बात बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ये होता है तुम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा तुम लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव, सही है। अब देखो इस वाले केस में क्या करते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट है उसको क्या करते हैं अपन, देखो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डाइपोल मोमेंट ऐसे हुआ ना यहाँ से p, यही होगा ना p, नेगेटिव से पॉजिटिव। इस वाले केस में क्या करते हैं डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझ रहे बात। डाइपोल मोमेंट को ही क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए सही, एक बार बताओ एक एम है, समझे बात, बोले एम है, इस वाले केस में इसका इस तरह कंपोनेंट कितना आ जाएगा p cos थीटा। देखो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव p बताना p का इस तरह कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस तरह, तो मुझे लगता है कि आ जाएगा तुम लोगों को p cos थीटा, समझ रहे हो। और p का देखो इस तरह कंपोनेंट कितना आ जाएगा p sin तुम लोगों को, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे तुम लोग अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह किसी डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल मोमेंट है इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक कर दो, समझे बात। एक पार्ट कौन सा होगा तुम लोगों को p cos थीटा इस तरह, अरे कौन सा होगा तुम लोगों को p sin थीटा। अब तुम है ना इस डाइपोल को तुम भूल जाओ, अब ये मान के बैठो, अब तुम्हारे पास कितने डाइपोल बन गए, दो डाइपोल, कितना बन गया तुम लोग दो, एक हो गया तुम लोग p sin थीटा, अरे कौन सा हो गया तुम लोग p cos। अब बताओ p cos थीटा की वजह से डाइपोल मोमेंट को पॉइंट m पे तो कैसे x बढ़ रहा है, बोले डाइपोल मोमेंट मान लो यहाँ डाइपोल बन रहा है तुम लोग p cos थीटा, पॉइंट m का हुआ इस एक्सिस पे हुआ और p sin थीटा डाइपोल जो बना है, तो इस वाला डाइपोल की वजह से एक पॉइंट कैसे हो गया इसके परपेंडिकुलर, आप समझ रहा है यार, बोले और ये बना। अब देखो अब तुम लोग पता है कि p cos थीटा की वजह से पॉइंट m पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये कहाँ बनता है, अलोंग x बनता है, नहीं बताते यार सब पढ़ के आता है, -q चार्ज है या तो +q चार्ज है, तो ये अलोंग इस कहाँ बनता है, इस अभी बनता है। यानी इस वाले केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तुम लोगों को पॉइंट m में किसकी वजह से कितना बनेगा, ये बनेगा तुम लोगों को x इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब ये जो p sin थीटा जो डाइपोल बनता है तो पॉइंट m पे इस वाले के चक्कर में कैसे है, ये तुमको लगता है कि बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, समझे बात। इस वाले केस में क्या था कि फील्ड क्या बन रहा था, इसका अपोजिट बन रहा था, यही बन रहा था ना। इस वाले केस में ये देखा था ना ये ऐसे बन रहा था और एक पूरा ऐसे उल्टा आ रहा था, अब मैं इस लगता कि p x हो रहा था, यानी इस वाले केस में अगर फील्ड ऐसे बन रहा है ना, इस वाले केस में क्या फील्ड ऐसे बन रहा है, तो फील्ड ऐसे डाइपोल अगर इस तरह बन रहा है तो फील्ड कैसे बनेगा इसका अपोजिट, यानी ये जो इलेक्ट्रिक बन रहा है आपका due to perpendicular by, समझे बात, ये बन रहा है ना, अरे बोल रहा है ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ये निकालो है ना, यहाँ बोल सकते हैं तुम लोग कि डाइपोल मोमेंट breaks into two parts,
डाइपोल मोमेंट बन रहा था P, तो कितने पार्ट में ब्रेक कर दिए हम लोग? 2 पार्ट। एक बन गया आपका P cos थीटा, एक बन गया तुम लोग P cos थीटा एंड P sin थीटा। और P cos थीटा और P cos थीटा पॉइंट M, P cos थीटा जो डाइपोल मोड़ दिए इसको, तो पॉइंट M क्या है आपका? अराउंड एक्सिस, M इज along the axis, along the axis। और बोल सकते हैं कि for P sin थीटा M is perpendicular, P sin थीटा से पॉइंट M क्या है? परपेंडिकुलर, इस केस में हो गया। तो for P sin थीटा M is perpendicular to the axis। पीछे का पढ़ के नहीं आया होगा, हवा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो तुम लोग बताए थे कि अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक कितना होता है, एक्सिस पे तुम लोग होता है इलेक्ट्रिक E है इक्वल टू कितना होता है? 2kb अपॉन कितना होता है? यही होता है। अब बताओ 2 तो सही रहेगा, kb सही रहेगा। यहाँ p के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आप p cos थीटा। अब एक्सिस का डाइपोल काम कौन कर रहा है तुम लोगों को? p cos थीटा, समझे बात? अरे कितना लिख देंगे तुम लोग? 2kp कितना हो जाएगा? cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? समझे बात? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फील्ड कितना बनता है तुम लोग? -kp अपॉन कितना बनता है? -k सही है। और p के जगह पर क्या लिख सकते आप तुम लोग? p sin थीटा, यानी हो जाएगा तुम लोगों को kp sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? x। अब देखो कुछ नहीं मान के बैठो, अभी मान के बैठो कि अपने पास देखो 2 वेक्टर है। अपने पास कितने वेक्टर मान के बैठो? 2 वेक्टर। एक देखो तुम लोगों का ये इधर और E परपेंडिकुलर तुम लोगों को इधर है। तो बताओ मुझे लगता है कि नेट इलेक्ट्रिक इधर हो जाएगा, फिर कैसे ये हो जाएगा ना। इस वाले केस में अगर निकालना चाहोगे E नेट तो तुम लोग इधर हो जाएगा, ये हो क्या? तो कुछ E नेट निकाल सकते हैं। E नेट अगर निकालना होगा तुम लोग यहाँ से E नेट कैसे निकालोगे? E नेट इक्वल टू होगा स्क्वायर पर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? ये का स्क्वायर प्लस कितना होगा? E परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो क्या? और थोड़ा सा साइंस लेने के लिए ये का वैल्यू कितना होगा? 2kb cos थीटा अपॉन x क्यूब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? kp sin थीटा अपॉन x क्यूब, कितना हो जाएगा? अरे लास्ट में क्या सवाल है क्या? चेक कर। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अगर तुम लोग चाहोगे तो मुझे लगा देखो kp अपॉन x इसमें भी है, kp अपॉन x इसके में इसमें भी है, तो क्या लिख सकते हैं? क्या kp अपॉन x क्यूब, अब पूरे का अगर स्क्वायर कर देंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 cos थीटा। जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। सही है, बोल। अब ऐसा कर, ये तो बाहर आ जाएगा, अगर बाहर करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा? kp अपॉन कितना आ जाएगा? x अंदर क्या बच गया? ये यहाँ पे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा? यही है होगा तुम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल टू kp अपॉन x की यूनिट याद करना, किसी एंगल पे निकाल सकते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा? तो किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड बनेगा तुम लोग ये बनेगा। एक बात ध्यान देना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है कि सर इस एंगल का क्या मतलब? एंगल वही है तुम लोगों को, ये जो एंगल किस तरह बना है तुम लोगों को? डाइपोल मोमेंट के लॉन्ग किस तरह बना है तुम लोगों को? एंटी क्लॉकवाइज बना है ना तुम लोग। मान लो एग्जाम में अगर एंगल ये दे देगा, जैसे ऐसे मान लो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एंगल 60 दे दिया, ठीक है? ये 60 देगा तो हमको ये जो एंगल हम ये थोड़ा लिए डेरिवेशन में, ये एंगल लिए तो कितना कर देंगे तुम लोग? 180 माइनस 60, बात समझ में आ रहा है? तो वैसे करके तुम लोग निकाल लोगे, तो डेरिवेशन में जो एंगल है उसी में वहाँ पे पाएंगे ना। और इधर कर देगा तो 180 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात है हमेशा वो एक्सिस से ही वो थीटा लेंगे, तो कहाँ से सच होगी? जैसे इसमें होना चाहिए ना, वो परपेंडिकुलर एक लाइन खींच के नहीं ले सकते। 90 हो जाए तो ऊपर दूसरा डायरेक्शन मालूम है मुझे। ये रैंडम पॉइंट के लिए निकालने के लिए 2 पॉइंट निकाल चुके हैं ना भैया। अगर इसका तुम अगर कर दोगे परपेंडिकुलर वगैरह तो सिंपल निकल जाएगा फिर। अब एक बार इसका निकाल के डायरेक्शन वगैरह क्या हो जाएगा इस बात का मान लेते हैं।
KP अपॉन एक्स क्यूब, ये तुमको याद करा रिजल्ट तुम लोगों को। KP अपॉन एक्स क्यूब अपॉन कितना होता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी एंगल पर हो जाएगा ये KP अपॉन एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। चलो सही है। हमको लगता है हिंदी वाला आएगा नहीं। तो उसमें कुछ सारे असाइनमेंट दे दीजिए फिर। हमारे क्या नीचे आएंगे नीचे नहीं, अब हम क्या उसी पे ठीक। अब सुधा के बता देंगे। चालू कर दे बेहोश हो जाए। कौन जा रहा है कौन जा रहा है किस लगे मेरे बेहोश हो जाए लगे चिरा रहे हैं। अच्छा एक बात तुम नोटिस किया है कि अगर मान लो कि आर्मी वाले जब जो जवान वगैरह जो होते हैं उनको यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? किसको? आर्मी के जितने सारे जो जवान वगैरह होते हैं उनको यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? ऐसा होता है आप धोती पहन के चला जाता है ना, कच्चे बनियान में चला जाता है, लुंगी पहन के चला जाता है बॉर्डर वगैरह में, क्यों पहनाया जाता है? ताकि उसको फील हो कि हम आर्मी के जवान हैं। बात समझ में आया कि ताकि उसको फील हो कि हम आर्मी के जवान, समझे बात को? और जो इंसान को है ना किसी काम के प्रति फील आ गया है ना तो काम इंसान बढ़िया से करता है। आज एक बात बताओ, जो बड़े जो कोचिंग वगैरह होते हैं वो यूनिफॉर्म वगैरह क्यों रखते हैं? इसलिए कि बच्चा जब
घर से निकले ना तो फील है जो पढ़ने जा रहे, समझे बात? ऐसा कुछ नहीं उसका कोई कि बिना मानो कपड़े के लिए तो पढ़ा सकता है वो, लेकिन फिर उसके अंदर आता है। यहाँ के बच्चे क्या देखो, उठा चलो फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं गलत। हम लोग कॉलेज वगैरह में था क्या कि वहाँ पे बिना यूनिफॉर्म के तुम नहीं जा सकते। दो ही चीज़ था, या तो फाइन हो 50 रुपये डेली, तब बिना यूनिफॉर्म के जाओ, वरना कंपलसरी था यूनिफॉर्म को पहन के। तो कोई काम करने से पहले तो फील आना बड़ा जरूरी है। हो गया? तो एक बार चेक करते हैं कि सही में ये जो फार्मूला है सही है गलत। ये जो फार्मूला जो हम लोग यूज किए किसी पॉइंट पे डाइपोल वाले केस में फील्ड कितना होगा Kp/x³ और कितना होगा तुम लोगों को स्क्वायर कितना तुम लोगों को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक बार चेक करते हैं कि ये काम सही है क्या। तो एक बार सबसे पहले चेक करते हैं कि 4 एक्सियल पोजीशन एक्सिस पर क्या है, सही होगा क्या। तो एक बात बताओ, अगर एक्सिस पे निकालना होगा तो पॉइंट को करते करते कहां पे लाना होगा, नीचे लाना होगा, समझ रहे बात। इसका मतलब इस वाले केस में एक्सिस कितना थीटा कितना हो जाए तुम लोग सपोर्ट करो। ई नेट का जो फार्मूला है तुम लोगों को Kp/x³ कितना है तुम लोगों को 3 cos स्क्वायर कितना आएगा 0 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा ये cos 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यही होता है क्या। तो इसका 1 हो गया, 3 + 1 कितना होगा 4, उसके बाद कितना आ जाएगा, यानी कि तुम लोग आ जाएगा एक्सियल पर कितना आ गया तुम लोग को 2Kp/ कितना आएगा x। तो लगता है कल का डेरिवेशन यही निकालते हम यही था ना। और यहाँ पे K का सब वैल्यू पता है तुम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक बार चेक करते हैं कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर। तो उस वाले केस में थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा तुम लोगों को पाई/2 या कितना लिखेंगे 90 डिग्री। अब इसमें पुट करो तो ई नेट जो निकालने का जो फार्मूला है कितना Kp/ कितना है x³ ये में कितना होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा 1। अब इसमें तुम अगर पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू अगर मान लो तुम रखोगे 90 डिग्री तो इधर का 0 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1। बार मल्टीप्लाई करोगे ई तुम लोगों को परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे आ गया Kp/ कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फार्मूला हम लोग क्या है बिल्कुल सही है, समझे बात, यही बात क्या। एक बार चेक करते हैं कि जो एंगल है कितना होगा, एक बार चेक करते हैं कि जो एंगल है कितने एंगल से एप्लीट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग है ना यूज करेंगे किसका, इसका यूज करेंगे कोई बात देख रहे हैं क्या। एक बात बताओ, अगर मान लो कि है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना है, ये एंगल निकालना है अपन निकाल लेते हैं। तो तुम लोग को अगर मालूम करना है कि 4 डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कितना होगा, लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर का अपन कौन सा हो जाएगा बेस, इस केस के बोल सकते हैं ई परपेंडिकुलर कौन सा बोल सकते हैं एक्सियल हो जाएगा ना। ये tan अल्फा इक्वल टू ए परपेंडिकुलर बाई सेक्टर फील्ड कितना होता है तो बताया कितना था 2Kp cos थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर फील्ड कितना होता है, ये होता है तुम लोगों को Kp * sin थीटा अपन कितना होता है ये होता है क्या। और एक्सियल कितना होता है, एक्सियल होता है तुम लोग K 2Kp cos थीटा। अरे बताया तुम लोग यार x ये मर गया Kp मर गया, यानी मुझे लग रहा है कि बच गया तुम लोगों को tan अल्फा इक्वल टू क्या बच गया तुम लोगों को 1/2 sin थीटा कोण कितना बच गया तुम लोगों को cos थीटा। यानी इस केस में हो जाएगा तुम लोगों को tan अल्फा इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा tan। समझे बात। तुम लोग है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक पॉइंट M पे बन रहा है ये कितना एंगल बना है तुम लोगों को इतना से निकाल सकते, समझे बात। कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। लेकिन अगर तुमसे अगर कोई बोलेगा कि डाइपोल मोमेंट से कितना बना रहा है, यही बन रहा था डाइपोल मोमेंट यहाँ से बन रहा था, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल
एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है ना। तो डाइपोल एंगल फ्रॉम डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट। अब देखो डाइपोल होने ऐसे बन रहा था नेगेटिव पॉजिटिव पे, ये बन रहा था क्या, और फिर देखो यहाँ बन रहा है नेट नेट नहीं बन रहा है तो ये नेट, इसका मतलब यहाँ पहुंचने के कितना गुना पड़ेगा, एक गुना पर थीटा, फिर कितना गुना पड़ेगा अल्फा। बोला यार p का डायरेक्शन देखो ऐसे एंगल कितना बन रहा है थीटा, हमको यहाँ निकाल पहुंचना है तो थीटा प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा अल्फा, तब यहाँ पहुंचेगा ना। यानी इस केस में कितना ऐड करना पड़ेगा थीटा प्लस, समझ रहे बात आप। डाइपोल मोमेंट देखो ऐसे बन रहा था ये, और नेट नेट में इससे बन रहा है, वहां पहुंचने के कितना गुना पड़ेगा थीटा, इस साइड में गया कितना गुना पड़ेगा अल्फा। एक्चुअली उसको उठा कर रखना है। अरे यार देखो यहाँ से थीटा घूमेंगे, यहाँ पहुंचे फिर कितना गुना पड़ेगा अल्फा, इससे कितना बनना है गुना पड़ेगा थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ देखो थीटा क्या है तुम लोगों को ध्यान देना होगा, अल्फा क्या होगा, तो ये है तुम लोगों का कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे डाइपोल वाले के केस में। ये डेरिवेशन था।